हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर मैं ऑडी A4 की बात करूं या फिर महिंद्रा XUV 500 की बात करें या फिर KTM ड्यूक 390 सीसी बाइक की बात करें या फिर डुकाटी सुपर स्पोर्ट बाइक की बात करें तो इन सब व्हीकल्स में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम था, बैटरी इग्निशन सिस्टम भी था, तो अगर ये दोनों इग्निशन सिस्टम थे तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम क्यों यूज किया गया है महिंद्रा XUV में या फिर KTM ड्यूक में, इन सब गाड़ियों में क्यों यूज किया गया है। देखिए दोस्तों, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ठीक है, वो हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये जो मैग्नेटो है ना वो क्या करता है कि हाई इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज जो है जनरेट करता है जब इंजन की स्पीड जो है वो बहुत हाई है। जब इंजन की स्पीड लेकिन जब स्लो होती है ना, मतलब स्टार्टिंग जब करता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तब ये मैग्नेटो इतना करंट जनरेट नहीं कर पाता, इतना हाई वोल्टेज करंट जनरेट नहीं कर पाता है, मतलब स्पार्क प्लग को वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ये जो मैग्नेटो आप देख रहे हो ना, इसके वजह से तो स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट होती थी, लेकिन जब इंजन स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग पोजीशन में होता है, तो ये मैग्नेट क्या करता है, इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज करंट जो है स्पार्क प्लग को सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम को देखने को मिलता है दोस्तों मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। उसके वजह से कुछ कुछ गाड़ियों में मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है बैटरी इग्निशन सिस्टम में। लेकिन बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होता है कि हाँ ठीक है, वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट स्पार्क प्लग को दे देगा जब इंजन स्टार्टिंग पोजीशन में होगी, लेकिन जो भी व्हीकल्स में हाई स्पीड इंजन लगा होगा, जो व्हीकल्स में हाई स्पीड इंजन लगा होगा, तो उस टाइम ये बैटरी इग्निशन सिस्टम जो है वो लेस एफिशिएंट है, वो इतना अच्छे से उस टाइम काम नहीं कर पाता है। उसके वजह से क्या हुआ कि अभी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि KTM ड्यूक हो गया या फिर महिंद्रा XUV या फिर ऑडी A4, तो उन सब गाड़ियों में आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है माइलेज ज़्यादा देता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा देता है। तो उसके वजह से अभी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम जो है वो मॉडर्न कार्स में यूज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको कॉन्टैक्ट ब्रेकर देखने को नहीं मिलेगा, और जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर की जगह पे आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप गाड़ी के की होल में की दबा ऑन करते हो, मतलब यहाँ पर की लगा रहता है, तो ये जब स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, बैटरी अपना काम करता है। ओके, बैटरी का आप देखिए, उसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड रहता है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, द पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट रहता है टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो जब आप गाड़ी का की को स्विच ऑन कर लेते हो तो क्या होता है, बैटरी से करंट जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल तक जाता है। ओके, बैटरी से जो करंट है वो फ्लो करता है टू द इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर बहुत कुछ कंट्रोल करता है। फिर वही करंट को क्या करता है कि उसको भेजा जाता है इग्निशन कॉइल में। ओके, ये जो है इग्निशन कॉइल है। ओके, इग्निशन कॉइल में क्या क्या है दोस्तों, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर रहता है जिसमें लपेटा होता है क्या, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो आप देख रहे हो पहला वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में कम नंबर ऑफ वायर से 200 या 300 नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में 2500 से 25,000 तक भी टर्न्स रह सकते हैं दोस्तों। ओके, उसमें एक्चुअली सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स रहते हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा कि करंट जो है, हाँ, और बीच में जो है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है सॉफ्ट आयरन कोर है। ओके, तो उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है, फिर प्राइमरी वाइंडिंग भी है। ओके, तो ये जो करंट इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल जो है वहां से करंट जाके फ्लो करेगा
टू द प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, जब प्राइमरी वाइंडिंग में दोस्तों करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा तो ये सॉफ्ट आयरन कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करेगी। ओके, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगी दोस्तों। तब अब क्या करेगा कि करंट जो है आगे प्राइमरी वाइंडिंग से होके वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल को वो फिर से जाएगा दोस्तों, वो करंट को पास कर दिया जाएगा टू द इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल है ना, ये किसके साथ दोस्तों कनेक्टेड है? ये एक आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, जो आर्मेचर वो हमेशा रोटेट करता रहता है। ओके राइट, ये आर्मेचर है जो हमेशा रोटेट करता है। दोस्तों ये जो है ये पिकअप कॉइल है। ओके, तो जब ये आर्मेचर, अभी ये आर्मेचर तो हमेशा रोटेट करता है, तो जब ये वाली फेज और ये वाली पिकअप कॉइल जो है वो कांटेक्ट में, मतलब इसके पास में जब आएगा, जब ये फेज और ये जो पिकअप कॉइल है ये पास में आ जाएंगे तो क्या होगा कि एक वोल्टेज जनरेट होगा। ओके, एक वोल्टेज जनरेट होगा और ये सिग्नल देगा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल को कि भाई तू करंट बंद कर दे प्राइमरी वाइंडिंग में। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जो है वो बंद हो जाएगी। ओके, प्राइमरी करंट, जब प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसमें करंट बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था वो भी कोलैप्स हो जाएगी। ओके, वो भी बंद हो जाएगी। फिर बाद में आर्मेचर फिर रोटेट करेगा, तो फिर जब रोटेट करेगा अभी फिर ये प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फिर से चालू होना लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फिर से जनरेट होगी। फिर क्या होगा कि ये वाली पॉइंट जब फिर ये अभी ये वाली पॉइंट जब ये पिकअप कॉइल के पास आ जाएगी तो प्राइमरी फिर उसको मैसेज दिया जाएगा कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग में तू करंट बंद कर दे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। मतलब ये जब ये वाली जो फेज है ये और ये जो पिकअप कॉइल है ये दोनों जब पास में आएंगे तो बंद हो जाएगी करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन फिर आगे चलेगा तो फिर बाद में प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चालू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा, फिर अगेन ये वाली फेज जब कांटेक्ट में आ जाएगी तब बंद हो जाएगा। तो ऐसे चलता ही रहता है। तो मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है, फिर कोलैप्स हो रहा है, जनरेट हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, जनरेट हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी वहां पर एक हाई वोल्टेज दोस्तों जनरेट होगी, बहुत ही हाई वोल्टेज 40,000 वोल्ट की वोल्टेज जो है वो जनरेट हो सकती, 30,000 40,000 वोल्ट जनरेट होगी। तो ये दोस्तों ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, किसके साथ कनेक्टेड है? टू द डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटर आप देख रहे हो कि ये रोटर है और ये जो है ये सब मेटल इलेक्ट्रोड है। ये मेटल इलेक्ट्रोड आगे जाके स्पार्क प्लग के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब ये रोटर दोस्तों, अभी ये जो वोल्टेज है, अभी क्या होगा दोस्तों, ये वोल्टेज जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हाई वोल्टेज जो जनरेट हुआ वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर अभी क्या करेगा, देखिए ये जो रोटर घूमता रहता है, ये जो रोटर देख रहे हो ना ये घूमता रहता है। तो जब ये रोटर सपोज फास्ट वाला स्पार्क प्लग को देखे, ये जब रोटर सपोज इसके पास गया, ओके इसके पास गया, तो इन दोनों में सपोज यहां पर मान के चलिए ये रोटर है, ओके ये रोटर है, रोटर इसके पास है और ये जो है ये मेटल इलेक्ट्रोड है। तो इन दोनों में कुछ एयर गैप होने के कारण क्या होगा कि ये वोल्टेज क्या करेगा, जो हाई वोल्टेज है ये इस मेटल इलेक्ट्रोड को दे देगा। ओके, इस मेटल इलेक्ट्रोड को दे देगा। रोटर क्या करेगा, इस मेटल इलेक्ट्रोड को अभी दे देगा, वोल्टेज जो है उसको उस वाले ये वाले इलेक्ट्रोड को दे देगा। और ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्पार्क प्लग के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, स्पार्क प्लग को देगा। स्पार्क प्लग में दोस्तों क्या है कि ग्राउंड इलेक्ट्रोड है और एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड भी है। ओके, इन दोनों में 1 mm ऑलमोस्ट गैप रहता है। तो ये जो एयर गैप होने के कारण ये इतना बड़ा वोल्टेज गया। अभी ये दोनों जो गैप होने के कारण आयोनाइज होके यहाँ पर क्या होगा कि स्पार्क जो है वो जनरेट होगा। उसके तो सेम प्रोसेस जो है
वो दूसरे वाली मेटल इलेक्ट्रोड के साथ भी होगा। तब फिर अभी जो रोटर इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड के पास जब जाएगा तो फिर वही चीज होगा कि ये वोल्टेज जो है वो ट्रांसफर कर देगा मेटल इलेक्ट्रोड को। तो उसके वजह से क्या होगा, ये मेटल इलेक्ट्रोड क्या करेगा कि स्पार्क प्लग को देगा। ओके, वो सेम चीज जो है वो रिपीट हो जाती है और चारों स्पार्क प्लग जो है उसमें स्पार्क प्रोड्यूस हो पाती है दोस्तों। ओके तो ये पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के बारे में समझ में आई होगी इस वीडियो में दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।